हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 6 बजे से। तो जी सुबह सुबह सबके उठने से पहले ना ऐसे निपटाती हूँ झटपट अपने घर के सारे काम, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना मॉर्निंग में उठ के जो मेरा काम होता है वो होती है घर के झाड़ू लगाने का काम। कहते हैं ना सुबह सुबह सबसे पहले हमें अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए, ताकि जो है ना जितनी भी दुख दरिद्रता होती है ना वो हमारे घर से बाहर निकल जाए। और सबसे पहले जो है ना मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है ना अब कर लेंगे फटाफट से पूरे घर की मॉपिंग। और जो है ना बच्चे अभी भी सो रखे हैं तो मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ, ताकि जो है ना बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। और हस्बैंड जी जो है ना अभी अभी जस्ट उठे हैं, तो अब जो है ना मैं फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में जो होता है ना हर काम हमें अच्छे से जो है ना प्रॉपरली टाइम टू टाइम करना पड़ता है। और मॉर्निंग में जो है ना सबके उठने से पहले जो है ना अगर मेरा घर का क्लीनिंग का काम हो जाता है ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे करने से जो है ना घर में जो है ना माँ लक्ष्मी का वास भी बना रहता है, और साथ में जो है ना हमारा माइंड भी जो है ना फ्रेश हो जाता है कि सुबह सुबह जो है ना हमारा घर का सारा काम अच्छे से जो है ना कंप्लीट हो गया है। तो मैं भी ना यही कोशिश करती हूँ हमेशा कि ना सुबह जो है ना सबके उठने से पहले जो है ना मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लूँ। बट अगर कभी कभी जो है ना टाइम की कमी हो, या फिर मुझे और कुछ ज़रूरी काम हो ना, या फिर कभी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाए ना, तो ये जो है ना काम मेरे रह जाते हैं। बाकी ट्राई मैं यही करती हूँ कि ना मैं पहले ही इन कामों को निपटा लूँ। तो जी अब फटाफट से जो है ना मैंने रूम में जो है ना मॉपिंग कर ली है। अब जो है ना इस वाले एरिया में भी अच्छे से मॉपिंग कर लेंगे। तो एक एक जो है ना फ्लावर पॉट वगैरह रखे हैं ना उनको साइड कर करके ना मैं अच्छे से मॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि होता है ना कि कहीं पर भी जो है ना बारीक डस्ट ना रहे, क्योंकि अगर डस्ट रहती है ना फिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो है ना घर के एक एक कोने को ना मैं अच्छे से मॉपिंग कर लूँगी। और आप सब देख ही सकते हो कि ना घर जो है ना फर्श कितना ज़्यादा ना शाइन दे रहा है। तो जी यहाँ पे जो है ना पूरे घर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। और अब जो है ना फटाफट से मैं कर लूँगी ब्रश, क्योंकि अभी तक जो है ना ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा रहा जब मैं नहाने के लिए जाऊँगी ना फ्रेश होने के लिए, तो उसी टाइम फटाफट से कर लूँगी। और अब जो है ना फटाफट से 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। तो जी यहाँ पे नहा धोकर मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश। बच्चे अभी भी जो है ना सो रखे हैं, तो बच्चों को उठने से पहले जो है ना मैं जो है ना पूजा पाठ वाला जो काम है ना वो भी कर लेती हूँ। हस्बैंड जी भी जो है ना नहाने के लिए चले गए हैं। नहा धोकर वो भी जब निकलेंगे ना, तो उसके बाद जो है ना वो भी पूजा पाठ कर लेंगे। हम दोनों मिलकर जो है ना पूजा पाठ कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना फिर मेन काम होता है नाश्ता बनाना और बच्चों का लंच। तो फटाफट से ना पहले तो मैं एक स्वेटर डाल लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और जब हम नहा के निकलते हैं ना तो जल्दी से ही हमें ना ठंड पकड़ लेती है। तो इस टाइम जो है ना हमें अपने आप को ना प्रॉपर अच्छे से ना स्वेटर से अच्छे से ना कवर कर लेना चाहिए, ताकि हमें ठंड ना लगे। तो जी यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं मंदिर में। और सबसे पहले जो है ना अब घर की क्लीनिंग हो गई थी, बट अब जो है ना मंदिर की क्लीनिंग करना बाकी रह रहा था। वो अब जो है ना मैं मंदिर की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि नहा धोकर ही मैं मंदिर को क्लीन करती हूँ। उससे पहले जो है ना मंदिर के पास नहीं आती हूँ। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं भी नहा धो गई थी। नहा धोने के बाद अब जो मेरा दूसरा काम होता है ना वो यही होता है कि मैं फटाफट से अब जो है ना मंदिर में भी अच्छे से जो है ना मॉपिंग कर लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ। और मंदिर में जो बर्तन वगैरह होते हैं ना उनको भी अच्छे से जो है ना वॉश करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मॉपिंग कर लेती हूँ, पोछा मार लेती हूँ, ताकि जब तक मैं भगवान जी वाले जो बर्तन होते हैं ना उनको वॉश करूँ, तब तक जो मैं यहाँ पोछा लगाऊँ ना वो भी सूख जाए। क्योंकि आजकल विंटर का सीज़न है ना, तो पोछा सूखने में ना काफ़ी टाइम लगता है। फिर मैट बिछाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर मैट भी जो है ना गीला हो जाता है। वैसे मैं ना फ़ैन ऑन कर दूँगी, क्योंकि इस वाले रूम में तो ना कोई नहीं सोता है। तो यहाँ पर जो है ना फटाफट से मॉपिंग करने के बाद मैंने वहाँ पे कर दिया है फ़ैन ऑन। अब जो है ना मैं यहाँ पर फटाफट से जो है ना भगवान जी वाले जितने भी बर्तन होते हैं ना जिसमें हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो उन बर्तनों को भी जो है ना मैं फटाफट से यहाँ पर वॉश कर लूँगी। उससे पहले यहाँ पे ना मैंने पूरा सिंक वाला जो एरिया होता है ना उसे साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे करने पड़ते हैं भगवान के बर्तन वॉश। तो यहाँ पे फटाफट से कर लेंगे अब भगवान जी के बर्तनों को वॉश। और उसके बाद जो है ना फिर करते हैं अपने ढेरों सारे दूसरे काम, क्योंकि अभी जो है ना बच्चों को भी स्कूल जाना है, तो उनको नहलाना धुलाना भी है, हस्बैंड जी का नाश्ता लगाना है, साथ में ही बच्चों को ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ पैक करना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है।
बहुत सारे काम होते हैं, बट अगर हम सुबह जल्दी उठ जाए ना, जल्दी उठने के फ़ायदे यही होते हैं कि हमारे काम ना प्रॉपरली अच्छे से हो जाते हैं और फिर ये होता है ना, हड़बड़ाहट भी नहीं होती है। झटपट से जो है ना अपने काम जो है ना टाइम टू टाइम अच्छे से निपट जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे बातें करते-करते जो है ना भगवान जी के जितने भी बर्तन थे ना, सारे मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब चलते हैं मंदिर वाले रूम में। तो यहाँ पे मैंने मॉपिंग की थी ना, वो भी अच्छे से सूख गया था क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था ना, इसीलिए, वरना नहीं सूखता। तो यहाँ पर जो है ना मैंने भगवान जी के जो बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ़ कपड़े से साफ़ करते-करते ना मैं उनको अच्छे से उनकी प्लेस पर रख दूँगी और अब लगाते हैं भगवान जी को भोग। तो यहाँ पर जो है ना अब धूप बत्ती करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो फाइनली मेरे जो है ना पूजा पाठ हो गई थी, सूर्य देवता को पानी वगैरह सब कुछ मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब करनी है मुझे ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तैयारी। क्योंकि अब जो है ना हस्बैंड जी को भी जाना है ऑफ़िस, तो उनके लिए भी जो है ना चाय, पानी, नाश्ता सब कुछ मुझे है ना टाइम टू टाइम अच्छे से रेडी करना होता है। और जो है ना जल्दी उठने से ये होता है ना कि मेरा हर काम ना आराम से हो जाते हैं। और जिस दिन जो है ना मैं भी थोड़ा-सा ना लापरवाही करके थोड़ा-सा लेट उठ जाऊँ ना, तो उस टाइम क्या होता है ना, पूरा दिन जो है ना हमारा काम ही ख़त्म नहीं होता है। सारा दिन जो है ना मैं काम में लगी रहती हूँ और मुझे तो आदत भी है कि ना जितना जल्दी हो सके ना सुबह-सुबह अपना काम निपटा लेना, तो मुझे उतना ही अच्छा लगता है। और अगर थोड़ी-सी भी लेट हो जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा दिन जो है ना आज काम ही ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बना दी थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी बनाने के बाद यहाँ पे फटाफट से बना लेंगे पराठे। और एक तरफ आप सब देख सकते हो मैंने रखी है चाय बनने के लिए। और बच्चे जो है ना अभी सो रखे हैं, तो उनको जो है ना मैं फटाफट से अब उठाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना अभी आई थिंक 7:30 हो गए होंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से नाश्ता बना लूँगी। कभी-कभी क्या करती हूँ ना, हस्बैंड जी का जो है ना नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद बच्चों का बाद में बनाती हूँ। बट अभी जो है ना मैं एक साथ ही पराठे बना के रख दूँगी और ये जो है ना गरम ही रहेंगे, क्योंकि फिर जो है ना मुझे बच्चों को नहलाना-धुलाना भी है, फिर जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने सोचा ना आज सबका ही बना लेती हूँ फटाफट से नाश्ता। और फिर जो है ना बच्चों का नाश्ता जो है ना लंच बॉक्स में अच्छे से पैक कर दूँगी, मतलब उनका लंच, ताकि जो है ना लंच जो है ना उनका गर्म ही रहे। और यहाँ पे जो है ना मैं चाय को भी चेक कर रही थी, तो यहाँ पर जो है ना बन चुकी है चाय। अब जो है ना चाय डाल लेते हैं। 2 कप मैंने इसलिए लिया ना कि मैं भी 1 कप चाय पी लूँ, क्योंकि मॉर्निंग से जो है ना आज चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला हस्बैंड जी को। तो मैंने बीच में चाय बना के दे दी थी, बट मैं ना खुद चाय नहीं पी पाई। तो अब जो है ना यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए जो है ना मैं करूँगी चाय को इंजॉय। और हस्बैंड जी के साथ जो है ना मॉर्निंग वाली और इवनिंग वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अभी जो है ना हम यहाँ पर बैठ के करेंगे चाय को इंजॉय। तो पहले जो है ना मैं फटाफट से जो है जितने पराठे बचे हैं ना बनाने के लिए उनको बना लेती हूँ, ताकि जो है ना ये वाला ब्रेकफास्ट वाला काम जो है ना मेरा फिनिश हो जाए। क्योंकि कोई काम अगर पेंडिंग रहा हो ना, तो मुझे और भी ज़्यादा ना टेंशन से हो जाती है कि ये वाला काम जो है ना मेरा पेंडिंग पड़ा है। तो इसलिए जो है ना मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। उसके बाद जो यही काम होगा, फिर चाय पीने के बाद जो है ना बच्चों को रेडी करने का काम होगा। और ये जो है ना फटाफट से फिर बच्चों को नहलाना-धुलाना है, फिर उनको ड्रेस अप पहनाऊँगी और बस उसके बाद जो है ना बच्चे निकल जाएँगे स्कूल। तो जी यहाँ पर देख सकते हो मैं बैठ गई हूँ चाय लेके, हस्बैंड जी कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। और बच्चे जो है ना अभी भी सो रखे हैं, तो अब जो है ना उनको उठा लेंगे। उठाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि विंटर के सीज़न में ऐसा होता है ना, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, आराम से सोए होते हैं। बट क्या करना है, बच्चों का जो है ना स्कूल टाइम भी है, तो बच्चों को उठाना ही पड़ेगा। और जैसे कि आजकल बच्चों का स्कूल टाइम जो है ना 9 बजे का है मॉर्निंग का, तो इसलिए ना मैं बच्चों को थोड़ा लेट उठाती हूँ। नहीं तो गर्मियों में ना बच्चे भी उठ जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक। तो यहाँ पर जो है ना फटाफट से एक-एक करके बच्चों को उठाएँगे, साथ-साथ जो है ना चाय को भी एंजॉय करती हूँ। और बच्चे जो है ना एकदम से मॉर्निंग में नहीं उठते, उनको थोड़ा-सा प्यार करना पड़ता है, तभी जो है ना बच्चे उठते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक-एक करके ना मैं उनको प्यार से उठाऊँगी। तो सबसे पहले तो ना मैं बेटे को उठा लेती हूँ, ताकि बेटा जो है ना नहा धोकर फ्रेश हो जाए। उसके बाद जो है ना फिर दिव्यांशी को नहलाना है, फिर उसकी जो है ना सबसे बड़ा काम जो होता है ना मेरा बाल बनाने का। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं उसके बाल वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना सुबह से मॉर्निंग से एक बार फ़ोन भी चेक नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने सोचा ना एक बार फ़ोन भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं फ़ोन देख रही थी, साथ में ही जो है ना हस्बैंड जी भी चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। और वो अब जो है ना उनका ऑफ़िस का टाइम हो गया है, तो वो ऑफ़िस के लिए निकलेंगे। उससे पहले जो है ना बच्चों को थोड़ा-सा वो भी प्यार कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना अब हस्बैंड जी ऑफ़िस के लिए निकलेंगे, और फिर मैं बच्चों को नहला-धुला के करती हूँ स्कूल के लिए रेडी।
ये अपने आज के व्लॉग को भी ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।